अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री और चैप्टर 2 शुरू करेंगे जो कि है एसिड बेसिस इन सॉल्ट्स। एसिड बेस इन सॉल्ट्स के बारे में हमारा सेकंड चैप्टर है और हमारी थ्योरी है दैट इज अर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। देखिए, इस चैप्टर में हम एसिड और बेस की डिटेल स्टडी करेंगे। यानी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप ये जान सकेंगे कि हम कैसे एसिड और बेस में क्लासिफाई करते हैं, कौन से सब्सटेंस एसिड होते हैं, कौन से सब्सटेंस बेस होते हैं, और अगर एसिड को बेस के साथ रिएक्ट किया जाए तो फिर क्या होता है। और इसके साथ साथ आप एसिड और बेस के पीएच की भी स्टडी कर सकेंगे। यानी पीएच पे भी हम इस चैप्टर में बात करेंगे, ठीक है, कि आपका पीएच स्केल एसिड बेस का क्या होता है, देखिए उस पर भी डिटेल से बात होगी। तो हमारे पास मेनली तीन कंसेप्ट्स हैं, तीन थ्योरीज हैं। एक है अर्हेनियस थ्योरी है, एक है लोरी ब्रॉन्स्टन थ्योरी, एक होती है लिवाइस थ्योरी। तीन थ्योरी है जो एसिड बेस के बारे में है, ठीक है। जिसमें सबसे पहले हम अर्हेनियस थ्योरी की बात करेंगे। अर्हेनियस एक साइंटिस्ट था, इसने 1887 में स्वीडिश केमिस्ट है, ठीक है, 1887 स्वीडिश केमिस्ट था जो कि अर्हेनियस के नाम से है। इसने ये थ्योरी दी थी कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि जिसको अगर वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया जाए, ठीक है, जो पानी के अंदर या एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आपको H+ दे दे, वो आपके पास एसिड होगा, ठीक है। जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H+ दे दे वो आपके पास एसिड होगा, और जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर OH- दे दे वो आपके पास बेस होगा, ठीक। बड़ी सिंपल थ्योरी है, इसमें कोई ख़ास ऐसा वो नहीं है। उसने कहा एसिड इज अ सब्सटेंस दैट गिव्स H+ ions in water या aqueous solutions. Base is a substance that give OH- ions in water, ठीक है। अब जाहिर है इस पानी रिएक्टेंट को हम पानी में से पास करते हैं और कुछ रिएक्टेंट हमें H+ दे देते हैं, और जो रिएक्टेंट आपको H+ दे देंगे दैट ये आपके पास एसिड होंगे, और जो आपके पास OH- दे देंगे वो आपके पास बेस होंगे। तो ज़रा इसको हम नोट कर लेते हैं। एसिड कैसे सब्सटेंस हैं जो कि वाटर के पास होने के बाद आपको H+ दे जाए, ठीक है, ये आपके पास एसिड होंगे। और बेस कैसे सब्सटेंस है जिसको अगर डिज़ोल्व किया जाए वाटर में तो आयनाइज होकर आपको क्या दे दें, OH-, ठीक है। यहाँ पे वर्ड जो है वो यूज किया गया है इस थ्योरी के में कि वाटर में आयनाइज होना है, दैट आयनाइज इन वाटर, ठीक है। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो वाटर में आयनाइज हो, चूंकि आपको नजर आ रहा है ना आयंस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आप सब्सटेंस वाटर के अंदर आयनाइज होगा और पानी के अंदर आयनाइज हो गया, आपको H+ और OH- देगा। तो जो सब्सटेंस H+ दे दे वो एसिड है, जो सब्सटेंस OH- दे दे वो बेस है। तो पहले सब्सटेंस की बात कर लेते हैं। नंबर 1 HCl। हमने क्या किया, जब HCl को पानी के में जो है वो रिएक्ट कर रहा है और डिसॉल्व कर रहा है, तो HCl ने पानी में आयनाइज होकर क्या दे दिया, H+। कैसे? सिंपल, हमने HCl लिया, रिवर्सिबल रिएक्शन में पानी से उसको पास आउट किया। जब HCl को पानी में डाला तो इसने ये आयनाइज हो गया। आयनाइज होने के बाद इसने पानी में दे दिया H+ प्लस Cl-। तो दैट H+ इंडिकेट के HCl जो है वो एक एसिड है। यानी अर्हेनियस ने कहा कि आप डिफरेंट तरह के सब्सटेंस ले ले, जो सब्सटेंस ऐसे पानी में आयनाइज होने के बाद H+ दे देंगे वो एसिड होंगे। फिर उसने कहा आप डिफरेंट तरह के बेसिस ले ले, जो सब्सटेंस पानी में आयनाइज होने के बाद OH- दे देंगे वो बेसिस होंगे, ठीक है। यानी इसी तरीके से एक बेस की एग्जांपल ले लेते हैं। सेकंड एग्जांपल चूज कर लिया हमने NaOH। NaOH को अगर आप पानी में आयनाइज करते हो, वाटर में आयनाइज होने के बाद दैट इज कन्वर्ट इनटू N+ प्लस OH-। यहाँ भी आप देखो, पानी में आयनाइज होने के बाद इसने दे दिया OH-। ठीक, तो मैंने क्या कहा था
एसिड वो जो आयनाइज होने के बाद दैट आयनाइज इन वाटर एंड गिव OH प्लस। बेस आर दो सब्सटेंस दैट आयनाइज इन वाटर एंड गिव OH माइनस। सर लेकिन देखिए यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड ऑक्साइड है ना, हाइड्रोक्साइड। अगर इसके साथ हम लोग मैग्नीशियम को भी कर दे, OH तो लाजमी है ना कि हमें OH ही चाहिए, तो हर चीज़ में हमें बेसिस सिर्फ वही होंगे जिसमें OH हमें ज़रूर चाहिए। बिल्कुल ऐसे बेसिस इसके हम लोग मैग्नीशियम भी कर लें, कुछ भी मतलब देखो ना, सोडियम तो एक मेटल है, इसकी जगह मैग्नीशियम मेटल हो सकता है, एल्युमिनियम मेटल हो सकता है, ये तो रिप्लेसेबल है, ये चेंज हो सकते हैं। लेकिन उसमें इस हिसाब से यहाँ हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन भी जो है वो कोई एसिड हो सकता है, क्लोरीन कोई एसिड हो सकता है। और जो है ये आपका जो है एक सिग्निफिकेंट है यहाँ पे, और यहाँ H सिग्निफिकेंट है। ये नेम ऑफ एसिड चेंज हो सकता है, नेम ऑफ मेटल चेंज हो सकता है, नेम ऑफ मेटल भी चेंज हो सकता है, नेम ऑफ एसिड भी चेंज हो सकता है। Cl इंडिकेट कर रहा है ये किसी साल्टेड फैमिली से बिलोंग करता है, हैलोजन से, ठीक है। तो किसी के साथ भी ये इंडिकेट कर सकता है, अटैच हो सकता है। और आपको ये अगर H प्लस देगा मेनली आयनाइज होने के बाद, तो वो कोई भी सब्सटेंस अगर देगा वो एसिड होगा। ये तो जस्ट आपकी टेक्स्ट बुक के एग्जांपल मेंशन कर रहा हूं आसानी के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास HNO3। इसको कहते हैं नाइट्रिक एसिड। जब इसको पानी में आयनाइज किया तो यहाँ से पता चला कि ये भी आपका H प्लस प्लस NO3 2 माइनस, ये भी आपके सामने पानी में आयनाइज होकर H प्लस दे देगा, ठीक। H प्लस प्लस नाइट्रेट आयंस आ जाते हैं। सिंपल, जब आप इन सब्सटेंस को पानी में डालते हो ये आयनाइज होके या तो H प्लस देते हैं या OH माइनस देते हैं। H प्लस देते हैं तो एसिड, OH माइनस देते हैं तो बेस। फिर कुछ मेनली अदर एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जैसा कि KOH। अब अगर आपको अंडरस्टैंड ना हो रहा हो प्लस का और माइनस का, तो बड़ा सिंपल सा जो है वो रूल है। देखें ग्रुप 1 से जो एलिमेंट बिलोंग करते हैं यहाँ पे, जैसा कि आपको नजर आ रहा है सोडियम है, जैसा कि आप नेक्स्ट आपका पोटेशियम आ गया, ठीक है। अब ग्रुप 1 के एलिमेंट तो मेनली आप कहते हो ना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और ये अपने ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं, ठीक है। ग्रुप 1 के ऊपर +1 चार्ज होता है, ग्रुप 2 के ऊपर +2 चार्ज होता है, ग्रुप 3 वाले एलिमेंट्स के ऊपर +3 का चार्ज होता है। ये एक लॉस करता है, ये 2 लॉस करता है, ये 3 लॉस करता है। तो यहाँ जो पोटेशियम है दैट इज बिलोंग टू ग्रुप 1। इसके वैलेंस शेल में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा +1 का चार्ज आ जाएगा। तो देखो इसके ऊपर +1 का चार्ज आ जाएगा प्लस, और आयनाइज होकर पानी में OH माइनस दे जाएगा। और जब ये OH माइनस दे जाएगा तो मेनली हम क्या कहेंगे, ये बेस है। इसी तरह इसने पानी में आयनाइज होके क्या दे दिया, एसिड, ठीक है, H प्लस। इसी तरह इसने पानी में आयनाइज होके फिर से OH माइनस दिया, दैट इज बेस। इसी तरीके से ये भी एसिड है, आयनाइज होके इसने H प्लस दे दिया। पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है, स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं कि यहाँ से सवाल कैसा आ सकता है। देखो आपको क्या किया होगा कि मैं मेनली एक सब्सटेंस उठा के दे सकता हूँ एनलिस्ट करके, चारों सब्सटेंस दे दो, आपसे को आइडेंटिफाई करो इसमें लीनियस एसिड और बेस कौन सा है। अगर मैं अलग दे दूं फिर इसको पहचानना बड़ा आसान है। कैसे बोला, देखो अगर चारों को देखो, यहाँ HCl है, यहाँ NaOH है, यहाँ आपके पास HNO3 है, ठीक है, फिर KOH है। अगर देखो इन चारों पांचों सब्सटेंस में एक मेनली आपको बहुत बड़ा ट्रिक नजर आ रहा है इसके अंदर। कैसे बोला, ये जो 7 वाला है इसको आप छोड़ दें, सिर्फ आप इस चीज पे नजर रखें कि कहाँ आपको ये नजर आ जाए और कहाँ ये नजर आ जाए। इस पे आपने नजर रखनी है। जहां आपको H नजर आ जाए, अ सिंगल हाइड्रोजन एटम, तो ये तकरीबन 95% चांस है कि आयनाइज होने के बाद वो सब्सटेंस H प्लस देगा। तो इस सब्सटेंस ने लाजमी H प्लस देना है आयनाइज होने के बाद, H मौजूद है इसके अंदर। इसी तरह इस सब्सटेंस ने 99% चांस है कि पानी में आयनाइज होने के बाद H प्लस देना है। ये दोनों रहे एसिड। अब इस पे आ जाओ, यहाँ भी 99% चांस है कि पानी में आयनाइज होने के बाद OH देंगे। तो यहाँ तो आसानी से आप सेपरेट कर लोगे HCl और इसी तरीके से HCl और
HNO3 एसिड है, NaOH और KOH यहाँ पे बेस है, ठीक। H एसिड, OH बेस, ये सब्सटेंस के लिए। लेकिन अगर तुम्हें यूं रिएक्शन भी गिवन हो सकता है, 4 रिएक्शन दे दिए, बोला आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस, अब भी पहचानना बड़ा आसान है, प्रोडक्ट पे नजर रखना, रिएक्शन पे नहीं प्रोडक्ट पे। H प्लस दिया तो एसिड, इसी तरीके से OH दिया तो बेस। फिर नेक्स्ट यहाँ भी आप इसको कह सकते हो कि HCl is converted into H प्लस आयंस एंड HCl माइनस आयंस। यहाँ पे HCl ने पानी में डिसॉल्व होने के बाद H प्लस दिया, दैट्स व्हाई इट इज अर्हीनियस एसिड, ठीक है। अगर आपको स्टेटमेंट देनी पड़ जाए तो आप ऐसे भी कह सकते हो Na plus is converted into Na plus and OH minus ion and dissolved in water, ठीक है, after ionized, ठीक है, that's why it is arrhenius base। तो अगर हमें ऐसे रिएक्शन फॉर्म में दे दीजिए, हम लोग एज अ स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे व्हाट इज बेसिक व्हाट इज एसिड, लेकिन अगर हमें इस फॉर्म में हम लोग रिएक्शन लिखेंगे डेफिनेटली फिर आप सिंपल जो है, अगर आपको यूं दे दिया जाए तो आप सिंपल ये अलग कर लोगे arrhenius acid arrhenius base, ठीक। यहाँ आपको देने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ कोई कन्वर्शन नहीं है, सिंपल आपको शनाख्त के लिए वो कह रहा है। यहाँ कन्वर्शन हुई है, यहाँ प्रॉपर रिएक्शन हुआ है, यहाँ आपको प्रॉपर उसका हवाला देना पड़ेगा कि रिएक्टेंट ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, और रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है आफ्टर आयनाइज्ड या व्हेन इट आयनाइज्ड इन वाटर इट गिव H प्लस, सो दैट्स व्हाई इट इज अर्हीनियस एसिड। तो यहाँ भी आप कहोगे कि व्हेन इट आयनाइज्ड इन वाटर NaOH व्हेन आयनाइज्ड इन वाटर इट गिव OH माइनस आयंस, सो दैट व्हाई इट इज अर्हीनियस बेस। समझ गए? अच्छा, ये अर्हीनियस एसिड और बेस को जब मेनली, क्योंकि ये वक्त बहुत पहले का था, जैसे जैसे साइंस आगे जा रही थी, केमिस्ट्री आगे जा रही थी, साइंस में नए कंपाउंड नए एलिमेंट्स की तक अप्रोच साइंटिस्ट को हो रहा था, केमिस्ट नए नए कंपाउंड्स को जो है वो डिस्कवर कर रहे थे। तो क्या हुआ कि जी एक क्वेश्चन रेज हुआ अर्हीनियस थ्योरी के अंदर, कहा गया कि अच्छा ऐसे कंपाउंड फिर जिसमें ना H हो ना OH हो, वो अर्हीनियस थ्योरी उसके अंदर उसका जवाब देखते हैं क्या आया, उसकी हम शनाख्त कैसे करेंगे कि अर्हीनियस एसिड और बेस क्या होगा। मेनली किसको उठाया गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सबसे पहले। अब यहाँ मुझे कैसे पता चलेगा कि अर्हीनियस एसिड या बेस है, यहाँ तो H भी नहीं है OH भी नहीं है। फिर इसी तरीके से आपके नेक्स्ट जैसे जैसे आप 1887 से लेके मेनली 1890 तक इस आगे जाते रहे, इससे जैसे कई कंपाउंड आते रहे जिसका जो है अर्हीनियस थ्योरी से हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा था। इन अर्हीनियस थ्योरी के अंदर काफ़ी सारी लिमिटेशंस हैं, ये कुछ कंपाउंड्स पे लगता है, कुछ सब्सटेंस पे लगता है, उसका हमें बेस्ट आंसर मिलता है इसके अंदर, लेकिन रेस्ट ऑफ द सब्सटेंस जो है वो जो सब्सटेंस है उसका इसके अंदर कोई जवाब नहीं है। यानी हमें ये तो पता है कि पानी के अंदर H प्लस दे दे और OH माइनस दे दे, H प्लस फर्स्ट है OH माइनस पर बेस में आयनाइज, लेकिन हम इसको कैसे पहचानेंगे जो ये या इस जैसे कंपाउंड आ रहे हैं डे बाय डे, उस वक्त की बात। इसके बाद 2 थ्योरीज हैं, मैं अभी तक की बात नहीं कर रहा, मैं 1887 की वक्त की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पता नहीं चल सका था, यानी इसकी थ्योरी आने के बाद। उसके बाद लोरी ब्रांस्टेन थ्योरी आई जिसकी हम इस लेक्चर के बाद बात करेंगे। लेकिन आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि आप बताएं कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ अर्हीनियस थ्योरी, द आंसर इज वेरी सिंपल कि आफ्टर 1887 a few compound were discovered, जिसका आंसर जो है या जिसकी एसिड और बेस की इंफॉर्मेशन अर्हीनियस थ्योरी के अंदर नहीं थी, ठीक है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसे कंपाउंड सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे, इसका जवाब इसके अंदर नहीं था। सो दैट्स व्हाई इसकी थ्योरी कुछ सब्सटेंस में कंट्रीब्यूट कर रही थी, बट सारे सब्सटेंस पे नहीं लग रही थी, एप्लीकेबल नहीं थी, समझ गए, कुछ सब्सटेंस पे एप्लीकेबल थी। तो आपकी जो थ्योरी आती है ना, वो थ्योरी कब सक्सेसफुल होती है या लॉन्ग लास्टिंग चल सकती है अगर वो सारे सब्सटेंस पे एप्लीकेबल। अगर जस्ट फ्यू सब्सटेंस पे लगती है और फ्यू एक्सपेरिमेंटेशन पे नहीं लागू हो रही,
इट मीन्स कि वी नीड अ न्यू आइडिया, हम नई थ्योरी की तरफ जाएंगे जो हमारे बकिया रेस्ट ऑफ द सब्सटेंस का प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। हम फिर खोज लगाने निकले लोरी ब्रांस्टेड दो कंसेप्ट, अपने एसिड बेस का कंसेप्ट लेने निकले, सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड का प्रॉब्लम उस टाइम मौजूद था। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ते हैं हीनियस कंसेप्ट ऑफ लोरी ब्रांस्टेड कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस।